Fear of man. This is Brother Raj with Victory 180. मनुष्य का डर। मैं हूं ब्रदर राज, विक्ट्री 180 में। God declares that fear of man is like a trap, and it prevents us from walking in the freedom and victory that Jesus Christ has provided us. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य का भय तो एक जाल के जैसे, एक फंदे के जैसे होता है, और इसके कारण हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो विजय और स्वतंत्रता रखी है उसमें नहीं चल सकते हैं। Proverbs chapter 29 verse 25 says, नीति वचन अध्याय 29 वचन 25 ये कहता है, the fear of man brings a snare, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, but he who trusts in, leans on, and puts his confidence in the Lord लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उस पर आधारित रहता है, उस पर अपना पूरा भरोसा रखता है, is safe and set on high. उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। The enemy uses the fear of man to stop people from doing the work of God. शत्रु मनुष्य के डर का उपयोग करता है कि हमें परमेश्वर का काम करने से रोकते चले जाएं। When your mind is consumed by a fear of what somebody else is thinking about you, जब आपका मन इस डर से भरा रहता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, when you are thinking, what are they saying about you? जब आप ये सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, When we are afraid of ridicule, और जब हम हमारा मजाक उड़ाया जाएगा इस बात से डरते हैं, or rejection, या फिर तिरस्कार किए जाने के कारण हम डरते हैं, or criticism, या फिर दोष लगाए जाने के कारण हम डरते हैं, or scorn, या फिर मजाक उड़ाया जाएगा हमारा इस बात के कारण हम डरते हैं, then we cannot obey God and live a life that is pleasing to God. तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। Listen to the words of God. परमेश्वर के वचन को जरा आप सुनिए। He says, I am the one who comforts you, so why are you afraid of mere humans? और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, इसलिए तुम मनुष्यों से क्यों डरते हो। So let's take authority over the spirit of fear of man, cast it out, and live a life where you and I are pleasing our Savior Jesus. तो आइए हम अपने जीवन पर अधिकार ले, डर पर अधिकार ले, उसे निकाल दें और ऐसा जीवन जिए जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन है।